नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमडीएन कंपटीशन क्लास में। रेलवे ग्रुप डी की क्लास भी हमने स्टार्ट कर दी है। सामान्य ज्ञान देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए, अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या कुल कितनी है? तो अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या 89 है। आगे चलते हैं, देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया गया। तो वृहत स्नानागार जो पाया गया है वो मोहनजोदड़ो से पाया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन देखिए, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई। छठा क्वेश्चन देखिए क्या है, छठा क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? ये थी आपका लेबर पार्टी की सरकार थी। सातवां क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? उपयुक्त दोनों विधि का, उत्पत्ति गणना विधि और आय विधि, दोनों विधि का प्रयोग किया जाता है। आठवां क्वेश्चन क्या है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? बलवंत राय मेहता समिति का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया आपका 1957 में। नौवां क्वेश्चन देखिए क्या है, भारत भारती किसकी रचना है? ये आपकी मैथिली शरण गुप्त की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, दसवां क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक महाद्वीप सफ़ेद महाद्वीप कहलाता है? अंटार्कटिका महाद्वीप को आप सफ़ेद महाद्वीप के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो आपका उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित है। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई? ग्रांड ट्रंक रोड शेरशाह सूरी ने बनवाई। अगला क्वेश्चन क्या है, सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित बंदरगाह है। सुएज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर स्थित बंदरगाह का क्या नाम है? पोर्ट साइद। पोर्ट शहीद। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? ये करेगा आपका सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अगर दोनों बाहर हो। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 15, सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? राज्यसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कमलापति त्रिपाठी थे। अगला क्वेश्चन देखिए 17, शहीद आजम नाम से किसे जाना जाता है? शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन 18 क्वेश्चन देखिए, ईस्ट तिमोर पर निम्नलिखित में से किस देश ने शासन किया? ईस्ट तिमोर पर किस देश ने शासन किया? ये क्या, इंडोनेशिया ने। अगला क्वेश्चन देखिए 19वां, रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता किस वर्ष प्रारंभ हुई? रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता 1934 में प्रारंभ हुई। अगला क्वेश्चन, अमीर खुसरो, 20वां क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। 21वां क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रतिवर्ष 1 दिसंबर किसको सूचित करने के लिए मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 1 दिसंबर एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22वां क्वेश्चन, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? ये आपका जो है दार्जिलिंग में स्थित है। माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? दार्जिलिंग में। राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार कौन प्रदान करता है? राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार राजीव गांधी फाउंडेशन प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, CNN से क्या तात्पर्य है? CNN से इसकी फुल फॉर्म है केबल न्यूज नेटवर्क। क्या है? केबल
न्यूज नेटवर्क। 25वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक दबाव समूह है? दबाव समूह आपको बताना है भारतीय किसान संघ, भारतीय मजदूर संघ, विश्व हिंदू परिषद, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर है आपका उपरोक्त सभी दबाव समूह है। चलिए अगले प्रश्न पे, विधानसभा की सदस्य के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए? तो इसमें आपका 25 वर्ष से कम का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 27वां, खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय इटली रोम में स्थित है। कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? रोम। सबसे छोटा दिन होता है, सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर झील किस राज्य में स्थित है? ये आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। ताजे जल की जम्मू कश्मीर में स्थित है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। बाल मुरली कृष्ण का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? बाल मुरली कृष्ण वायलिन बजाते थे। नेक्स्ट देखिए 32वां क्वेश्चन, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय विद्वान अलबरू ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? तो उस समय उन्होंने किताबुल हिंद की रचना करी थी महमूद गजनवी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद पर आधारित है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहें। ग्रुप डी का आपका क्लास शुरू कर दिया हमने, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है उसका नाम है जैनुल आबिदीन के नाम से जाना जाता है। 35वां क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यावधि कितनी है? 9 वर्ष की। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की अवधि कितनी है? 9 वर्ष। नेक्स्ट देखिए, नेशनल गैलरी आर्ट, नेशनल गैलरी आर्ट कहाँ स्थित है? ये आपका नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? रोलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून और अंधा कानून के नाम से कहा था। मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार कौन से सन में दिया गया? 1979 में किस क्षेत्र में मिला? शांति के क्षेत्र में दिया गया। तो धन्यवाद। ये रेलवे ग्रुप डी क्लास आपकी शुरू कर दी है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।